तोमर शासक राजा मानसिंह तोमर। इनका कार्यकाल 1486 से 1518 ईस्वी के मध्य का लगभग माना जाता है। राजा मानसिंह तोमर कल्याणमल के उत्तराधिकारी हुए। मानसिंह एक महान योद्धा एवं संगीत के महान संरक्षक भी थे, जिनका प्रमाण हमें तत्कालीन साहित्य एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होता है। अब है इनके जानकारी के स्रोत। मानसिंह का गंगोला ताल का अभिलेख, जो कि 1494 ईस्वी का माना जाता है, इसके लेखक रहे श्री माल जातीय। इस अभिलेख में मानसिंह तोमर को गोवर्धन गिरधारी कृष्ण की उपमा दी गई है। ग्वालियर दुर्ग की जैन प्रतिमा के चरण चौकी पर उत्कीर्ण अभिलेख, जिसमें मानसिंह का नाम मल्ल सिंह देव अंकित है। ग्वालियर किले के द्वार उरवाही के निकट उत्कीर्ण शिलालेख आदि से मानसिंह के शासन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इनकी उपाधियों में प्रमुख था महाराजाधिराज, राजा श्री मानसिंह देव और चिरंजीवी। अब है राजा मानसिंह देव की राजनीतिक उपलब्धियां। पहला है बहलोल लोदी से संबंध। बहलोल लोदी से इनके संबंध मधुर नहीं थे। बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण हेतु दिल्ली से प्रस्थान किया, परंतु विजय करने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है सिकंदर लोदी से संबंध। प्रारंभ में सिकंदर लोदी से मैत्रीपूर्ण संबंध थे, परंतु मानसिंह तोमर द्वारा दिल्ली के कुछ विद्रोहियों को शरण प्रदान करने के कारण इनके संबंध बिगड़े। इनमें प्रमुख थे तुर्क, अफगान, आमिर और हिंदू राजा। परिणाम स्वरूप सिकंदर ने साम्राज्य विस्तार हेतु ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान लोदी ने धौलपुर, पवाया और अवंतगढ़ पर अधिकार कर लिया, परंतु यह अधिकार अधिक समय तक कायम नहीं रहा। मानसिंह ने पुनः इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। आगे चलकर मानसिंह ने सिकंदर से संधि करते हुए विद्रोहियों को शरण न देने का वादा किया। इस प्रकार मानसिंह एक शांतिप्रिय शासक भी प्रतीत होते हैं। मानसिंह तोमर कालीन साहित्य। मानसिंह तोमर स्वयं एक साहित्य अनुयायी थे, जिनके शासनकाल में अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं में रचना की गई थी। दरबारी साहित्यकार थे इनके मानक कवि थेगनाथ, आचार्य सुखचंद्र, परिमल, चतुरु, परशुराम, गोविंद स्वामी और महमूद लोहांग आदि। तोमरकालीन प्रमुख ग्रंथों में शामिल है बेताल पच्चीसी, जिसके कवि है मानक कवि। दूसरा है अनुवादित गीता, जिसके लेखक है थेगनाथ। मान कोतूहल स्वयं मानसिंह तोमर के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। फिर है नेमिश्वर गीता, ये चतुरु द्वारा लिखी गई है। श्रीपाल चरित परिमल की रचना है। वहीं संगीत रत्नाकर, रागमाला और श्री गणेश स्तोत्र तानसेन द्वारा लिखित है। मानसिंह तोमरकालीन संगीत क्षेत्र। मानसिंह साहित्य एवं कला के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थे। इनके द्वारा अनेक संगीत ग्रंथ रचे गए। मानसिंह द्वारा रचित ग्रंथ में मान कोतूहल भी दोहा एवं चौपाइयों से सृजित ग्रंथ है। ध्रुपद शैली के जनक कहे जाते हैं मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर की राज्यसभा में संगीताचार्य कौन कौन थे? बेजू बावरा, जिन्हें बेजू भी कहा जाता है, बख्शू, तानसेन, हरिदास और नायक पांडे आदि। इन संगीताचार्यों ने स्वयं गेय पदों की रचना की एवं उन्हें अनेक रागों में रचा। एक अन्य साहित्यकार थे अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। इन्होंने अपनी रचना हाक यके हिंद में दोहे और छंद मानसिंह तोमर के प्रोत्साहन से तैयार किए गए संगीत ग्रंथों से लिए हैं। मानसिंह की संगीत सभा का नायक था बख्शू, जिसने रानी गुर्जरी मृगनयनी के नाम पर गुजरी तोड़ी और मंगलपूजरी रागों में स्वर विकसित किए। मानसिंह के काल में ध्रुपद की 4 वाणियों की रचना हुई, जिनमें डुगरेंद्र सिंह के नाम पर एक वाणी का नाम डूंगरवाणी भी रखा गया है, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई। अब है स्थापत्य। मानसिंह ने अपने शासनकाल में गुजरी महल, मान मंदिर, बादलगढ़ व बराई स्थित राजगृह जैसे विशाल स्थापत्यों का निर्माण करवाया। धर्म मुख्यतः वैष्णव धर्मावलंबी थे राजा मानसिंह, परंतु उनकी नीतियाँ सर्वधर्म समभाव से प्रेरित थी। गंगोला ताल अभिलेख से इनकी उपमा कृष्ण से की गई है। पूर्वावलंबी शासकों की अपेक्षा मानसिंह तोमर के समय जैन धर्म की गतिविधियों में शिथिलता देखने को मिलती है और इसी प्रकार मानसिंह तोमर ने ग्वालियर पर लगभग 30 वर्षों तक शासन किया एवं
उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक उपलब्धियां हासिल की। ग्वालियर के इतिहास में एक उन्नत काल इनका शासनकाल माना जाता है।